छायावाद कवियों की कविताओं में प्रकृति वर्णन प्रकृति सृष्टि का मूलाधार है। मानव और प्रकृति का चिर संबंध है। उसकी गोद में ही उसका जन्म और विकास हुआ है। प्रकृति से भिन्न मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मनुष्य की जिज्ञासा प्रकृति के बदलते परिवर्तनशील रहस्यों को जानने की और आकर्षित करती रहती है और उनका रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए प्रयासशील रहा है। मानव और प्रकृति के अविच्छिन्न संबंध की अभिव्यक्ति धर्म, दर्शन, साहित्य और कला के विविध रूपों में चिरकाल से होती आ रही है। साहित्य मानव जीवन का प्रतिबिंब है, अतः स्वाभाविक है कि उस प्रतिबिंब में हृदय और काव्य के बीच संयोजक का काम करती है। न जाने कितने कवियों की प्रकृति से प्रेरणा मिली है। कवियों के लिए प्रकृति तो वरदान ही है। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को शब्दबद्ध करके उसकी सूक्ष्म दृष्टि को देखता है। हिंदी काव्य में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रकृति का मनोरम और सुंदरतम चित्रण मिलता है। विद्यापति, सूर, तुलसी, जायसी, बिहारी से लेकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा आदि कवियों ने प्रकृति वर्णन का सूक्ष्माति सूक्ष्म चित्रण किया है। प्रेम और प्रकृति चित्रण तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। पंत और प्रसाद जी की भांति निराला का प्रकृति चित्रण भी अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखने वाली है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। उनके काव्य में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान है। आलम्बन के रूप में प्रकृति का चित्रण कामायनी में प्रसाद जी ने किया है। सवर्ण शैलियों की कलमों में थी। कामायनी महाकाव्य में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन में प्रकृति का अलंकार के रूप में चित्रण किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मुदुल अधकुला अंग, खिल रहा जोम बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति की झलक हिमालय की विशेषता और उच्चता का वर्णन करने में मिलती है। विश्व कल्पना सावुंगाव सुख शीतल संतोष निदान और डूबती सी अच्युता का आलम्बन मणिरत्न निदान। सुमित्रानंद पंत प्रेम और सौंदर्य के सुकुमार कवि हैं। उनकी काव्य प्रेरणा और वर्ण विषय प्रकृति रही है। उनकी आरंभिक कविताओं में वे नारी के रूप यौवन की अपेक्षा प्रकृति के आंगन में ही विचरण करना चाहते हैं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पंत जी ने अपनी ग्रामश्री कविता में प्रकृति को आलम्बन के रूप में चित्रण किया है। फैली खेतों में दूर तल्क, मखमल की कोमल हरियाली लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी जाली बाली। पंत जी प्रकृति का अलंकार रूप में किसी युवती का सौंदर्य वर्णन करते हुए प्रस्तुत किया है। बाल रजनी सी अलग सी झेलती है, भ्रमित हो शशि से बदन के बीच में अलग रेखांकित कवि थी कर रही प्रमुखता मुकसी चुकवि के काव्य में। पंत जी ने यह अनुभव किया है कि प्रकृति के माध्यम से कोई असीम सत्ता संकेत कर रही है। जिज्ञासा का भाव रहस्यात्मक प्रकृति चित्रण में प्रमुख होता है। पंत जी की मौन मंत्रण कविता में प्रकृति की इसी रूप में वर्णन मिलता है। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अनजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझे को मौन। बादलों के आगमन पर प्रकृति का यह रमणीय दृश्य निराला ने अपने काव्य में बड़ी सूक्ष्मता के साथ शब्दबद्ध किए हैं। गंगाचल में वर्ण ही उनके जीवन का उल्लास हर्ष का मूलाधार होती है। निराला इन भावों की अभिव्यक्ति की है। धान द्वार वड़द अरहर धन, धारण कर हर्षोम नव धन। सखी वसंत आया कविता में निराला ने वसंत के आगमन पर प्रकृति के
अनुपम दृश्यों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया है। सखी वसंत आया भय हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया किसलई वसना नव वय लतिका, मिली मधुर प्रिय वरु पतिका, मधुर वृंद बंदी पिक स्वर नभ सरसाया। प्रकृति क्षण क्षण में अनेक रंगों को बिखरते रहती है। इन्हीं रंगों को निराला ने अपने काव्य में शब्द रंगों में चित्रित किया है। संध्या के समय की प्रकृति की सुंदरता का अनुपम दृश्य मिलता है। दिवसावसान का समय गोमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रमुख कवयित्री है। प्रकृति का रूप सुंदर है, परंतु उसके पीछे छिपे महान प्रियतम रूप सुंदरतम है। उसी सुंदरतम रूप से प्रशांत भाव स्थापित करने के लिए कवि महादेवी की आत्मा सदा व्याकुल और व्याग्र रहती है। फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मई भी, देख लूँ उस और क्या है। जा रहे जिस पथ से युग कल्प, उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीन बनकर आज मरे श्वास धीरे। महादेवी प्रकृति के नाना विषय व्यापारों में यह परमसत्ता को आभास पाती है और प्रश्न करती है। स्वप्न शाला में यवनिका डाल दो, तब ध्रुवों को खोलता है यह कौन है। महादेवी जी के काव्य में प्रकृति वर्णन देखने को मिलता है। उनके काव्य में प्रकृति वर्णन की पहली विशेषता यह है कि उसमें भारत के नैसर्गिक सौंदर्य को कल्पना के साथ में डालकर चित्रित किया है। यही कारण है कि महादेवी के काव्य में प्रकृति का वर्णन अधिक मोहक और उपकर्षक है। तेरे असीम आंगन की देख जनमग दीवाली। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि हिंदी काव्य प्रकृति चित्रण की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है। विशेषतः छायावाद युग का योगदान अविस्मरणीय है। हिंदी साहित्य में सदैव प्रकृति का उपयोग हुआ है और भविष्य में भी उसका नानाविध उपयोग होता रहेगा। इस प्रकार छायावादी कवियों की कविताओं में प्रकृति का वर्णन को देख सकते हैं।